अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक तो तहरीक इंसाफ की बहुत ही एक घिनौनी साजिश सामने आई है, उसको आपके सामने रखूँगा मैं। उसके अलावा आरिफ अलवी साहब का भी किरदार सामने आ रहा है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करवाने के मिशन पर हैं। और तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों, अब तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का ऐलान हो गया है, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये आप जानती हैं कि मेरी प्रिडिक्शन थी, काफ़ी बार इस पर मैंने बात की थी। तो और सबसे अहम बात दोस्तों, क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी और मिसाक सियासत, क्या अब इस पर क्या होगा, ये हमारा आज का मौजू है। तो हस्बे मामूल दोस्तों, ये सबसे पहले आप सबसे वही दरख्वास्त है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, अब हम इस पर बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही इस पर ऐलान हुआ है। तमाम सियासी रहनुमाओं ने बैठकर, पहले जो चौधरी शुजात साहब के घर मुलाकात में मीटिंग में सब ने उनको नामज़द किया, बातचीत हुई। फिर मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर अनाउंस कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना, दरअसल ये ऐलान था कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को ही वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे। और चंद ही लम्हों के बाद, चंद ही मिनटों के बाद मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्वीट कर दिया। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। और आप सब जानते हैं कि मैं बार बार ये कहता था कि ज़्यादा इम्कान शहबाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहिबा का पंजाब में है, क्योंकि चचा भतीजी का कॉम्बिनेशन ही सामने आने की उम्मीद थी। हमजा शहबाज साहब अगर आते, अगर नवाज शरीफ साहब बनते, और जब ये मेजॉरिटी नहीं मिली तो उसमें बहुत वाज़ेह हो गया था कि अब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो मिजाज है वो ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की खिचड़ी वाली हुकूमत को चला सकें या संभाल सकें। उनका एक अपना ही मिजाज है, तो ये मुमकिन नहीं था कि नवाज शरीफ साहब इस सेटअप को चला सकते। तो अब हमें दुआ करनी चाहिए, और इंशाल्लाह तवक्को भी है कि कल स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी आएगी, हमें इस्तेहकाम नज़र आएगा, और आगे ये गवर्नमेंट अच्छे अच्छे फ़ैसले करेगी जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सबब बनेंगे। प्राइवेटाइजेशन भी होगी, IMF से डील भी होनी है। तो ये तमाम ऐसे हैं चीज़ें जिसमें हमें ज़रूरत होगी। पीपल्स पार्टी अभी कह रही है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, जबकि नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बने। और गालिब इम्कान है कि पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी बैठे तो इसमें भी फ़ायदा है। अभी तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनका फ़ैसला होना बाकी है कि कितने लोग हुकूमत के साथ आते हैं और कितने तहरीक इंसाफ के साथ बचते हैं, क्योंकि उन्होंने मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ भी ऐलान किया, और जमात इस्लामी तो खैर डिनाई कर गई है, तो इसमें मसले की सबब भी बनेगा। तो देखना है कि अब कितने बचते हैं। तो जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे उसके 3 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और मेरी मालूमात के मुताबिक आज़ाद अरकान हुकूमत के साथ आएंगे। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा पे बात करने से पहले दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे बात किया था कि तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही घिनौनी साजिश सामने आई है, उसके बारे में आपको मैंने ज़रूर बताना है। आज जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने जो आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं, या जो उनका तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड है, उनसे कहता हूँ कि वो अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बनाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ऐलान किया था, ये क्यों किया था? ये दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, क्योंकि एक दिन पहले आपने शायद कुछ लोगों ने देखा हो, एक खबर आई थी कि तहरीक इंसाफ पिशावर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने जा रही है। ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसा कि मुजीबुर रहमान के दौर में हुआ था कि ढाका में इजलास हुआ था, और ये उसी तर्ज पर था। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि ये जो इमरान खान साहब हैं, जो उनके अज़ाइम हैं, वो पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह फ़ायदा मंद नहीं है।
बलूचिस्तान हमारा पहले ही खतरे में है, और जिन कुव्वतों के वो आला कार हैं वो कुव्वतें कभी भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहती। तो इस अमल से ये जो अगर करते तो वो पहले अगर तो हुकूमत, वो उनका यही दावा था कि उन्हें हुकूमत करने नहीं दी जाएगी, तो वो एक अलग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश करते। और आज उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर का जो नाम लिया है वो इस बात को मज़ीद तक़वियत देता है कि उनके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पाकिस्तान की सलामती के भी दर पे हैं। आज एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, जो रिटायर्ड फ़ौजियों की तंजीम है, उन्होंने भी इजलास किया और उन्होंने भी सलामती की बात की और सबसे दरख्वास्त की कि ये सब लोग आपस में मिल बैठें और करें। लेकिन दोस्तों, इमरान खान साहब किसी भी तरह से रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि उनको एक ही बात उन्हें पता है कि मैं ना मानूं, क्योंकि अगर वो इस्तेहकाम की तरफ आएंगे, रिकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे, तो मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी। उनका एजेंडा तखरीब है, तामीर नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहते कि इस मुल्क में सलामती हो, इसमें इस्तेहकाम कायम हो। तो उन्होंने एक और पैगाम भी भेजा दोस्तों, उन्होंने जेल से पैगाम भेजा। ये चीज़ें क्योंकि मीडिया में नशर नहीं हो रही, उन्होंने सिर्फ पख्तूनों को ही कहा कि जी बड़े गैरतमंद है, यानी उनकी नज़र में सिंध वाले और पंजाब वाले गैरतमंद नहीं हैं। तो ये सब की सब भी लिसानियत फैलाने वाली बात थी। ये तो इदारे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है और वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, एक एक चीज़ पर नज़र है, और वो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं हमारे इदारे। इसीलिए इमरान खान साहब को खुल खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर इमरान खान साहब को खुल खेलने का मौका मिलता तो इसका सरासर नुकसान पाकिस्तान को ही होता। तो दोस्तों, ये एक साजिश है इमरान खान साहब की, इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस कौम के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है उसकी नज़र इन्हीं इलाकों पर है। तो इदारों की बरवक्त कार्रवाई से ये साजिश नाकाम हुई है। इमरान खान साहब को अभी जेल में रहना पड़ेगा। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि वो सदर ममलिकत से दरख्वास्त करते हैं कि इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ कर दी जाए। यानी गोया, हालांकि वो वकील है लतीफ़ खोसा, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने चंद दिन पहले ही इसको अपनी वकालत से भी हटाया था कि बगैर तैयारी के आ जाता है, आज उसने फिर सबूत दिया कि आरिफ अली, अब आरिफ अली भी क्या कर सकता है? इमरान खान को सज़ा है, सज़ा अगर सदर माफ़ करेगा तो वज़ीर आज़म उसको समरी भेजेगा, लेकिन उससे पहले वो अपील शपीलें उन्होंने करनी होती हैं। अगर वो अपील भी नहीं करते तो सदर उनको कैसे, क्या सदर खुद ही एक कमरे में, फिर लतीफ़ खोसा की तजवीज़ पर अमल होने का ना एक ही तरीका है कि आरिफ अलवी एक कमरे में अदालत का सेटअप लगाए, एक कमरे में हुकूमत का सेटअप लगाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए। पहले उसके पास बतौर जज लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त आए और वो खुद ही जज बनकर फ़ैसला कर दे कि इमरान खान को रिहा कर रहा है, और फिर भी अगर हुकूमत ना करे तो फिर वो वज़ीर आज़म बनकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे, और फिर वो दरख्वास्त भेज दे सदर को कि सदर उसको माफ़ कर दे, और फिर वो खुद ही आईजी बनकर जाए वहाँ पे अडयाला जेल, और सदर पहले माफ़ करे और फिर उसकी सज़ा माफ़ कर दे और वो उसको रिहा करवा के ले आए, जो कि एक अनहोनी बात है दोस्तों। यानी इस कदर ये लोग गुमराह करते हैं आवाम को कि जो चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, जो चीज़ें हो नहीं सकती, उसके ऊपर वो बताते हैं बातें, और उसके ऊपर कि जी हम ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो खैर, इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। आज सियासतदानों ने जो एक बहुत अच्छी चीज़ की, उन्होंने सब ने बैठकर, आसिफ जरदारी साहब ने भी, और चौधरी शुजात साहब, मौलाना साहब नहीं आ सके, लेकिन सब ने, जितनी भी थी जमातें, उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने इकॉनमी की बात की, उन्होंने मुल्क की गरीब आवाम की बात की कि उनको मसाइल से निकालने की बात की, महंगाई कम करने की बात की। तो ये सब चीज़ें बहुत खुश आइंद हैं। तो उम्मीद है कि अब ये कल से हमारा इस्तेहकाम का सफ़र शुरू होगा। और दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब जो कि मरीम नवाज़ साहिबा बन रही हैं, उनका दौर कैसा होगा? मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन देता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो दौर होगा वो बहुत अच्छा होगा। मरीम नवाज़ साहिबा डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की पुश्त पर उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब होंगे।
नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, और वो मरीम नवाज साहिबा को कामयाब भी देखना चाहते हैं। तो उनकी जो नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी होगी, मरीम नवाज साहिबा उसी को लेकर आगे चलेंगी और आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगी। तो दोस्तों आगे अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इमरान खान साहब की साजिश तो खैर नाकाम हो गई। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नाकाम कर दिया। तो पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि हमारे मुल्क में सियासी जमातों ने एक अच्छी उसकी बात की है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की है, उसको आपस में मिल बैठ कर ये करेंगे। मिसा के सियासत पर अभी नहीं कर रहे बात, यकीनन इन्हें करनी चाहिए, लेकिन मैं अब ये तवक्को कर रहा हूँ कि अब हमारे मुल्क के मसाइल हल होने की तरफ जा रहे हैं, गरीब आवाम को रिलीफ मिलने के आसार पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज हम मुख्तसर सा वीलॉग ही करेंगे, अच्छी अच्छी खबरें हैं, इसलिए जल्दी ही हम इसको वाइंड अप करते हैं ताकि आप सुकून से सुने वीलॉग को, और हम इंशाअल्लाह ताला अगले दिन किसी और मौजू पर बात करेंगे। और आप सब दोस्त शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को इमरानी साजिश से बचत हो गई, साजिश पकड़ी गई, मुल्क बहरानों से बच गया, वरना इन्होंने नहीं छोड़ना था। अच्छा दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऊपर बिल्कुल मैं एक मौजू रह गया मेरा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ख़तरे में है। आज आपने खबर सुनी होगी कि इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की और अगर उसमें ऐसे वोट निकल आए कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा जैली वोट का उसमें कास्ट हुए या जैली बैलेट पेपर्स निकल आए, तो बहुत से हलकों के इंतखाबी नताइज मनसूख हो जाएंगे। तो अभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करेगा और नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पहले ये तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। तो हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाएं। तो अब ये क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये बहुत अहम खबर है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान ने तसादुम की पॉलिसी के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया था, अली अमीन गंडापुर के मुंतखब होने के इम्कानात बहुत कम हैं। तो वो एक मरकज़ी मुलजिम है सानिया 9 मई के, वो इदारों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है और इदारे यकीनन इस चैलेंज को कामयाब नहीं होने देंगे। तो अली अमीन गंडापुर किसी भी सूरत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकेगा। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं इख्तिताम करता हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।